तो सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप बताइएगा आप कैसे हैं, कैसे घर परिवार में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आज गोभी के पराठे, क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि दीदी आप पराठे बनाते हो, लेकिन जब गोभी के पराठे बनाओगे तो फिर ज़रूर शेयर करना। मैं तो नहीं बना रही थी, अब मैंने कहा बहुत पराठे वगैरह शेयर कर दिए हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब गोभी के बनाओ तो शेयर ज़रूर करना। तो बस मैं आज बना रही हूँ गोभी के पराठे। और जो है देखिए इसे कैसे बनाती हूँ मैंने पहले सारी गोभी को अच्छे से काट लिया है, थोड़ा मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है। और अब इसको ना देख के फिर भी डर लगता है कि गोभी में कुछ कीड़ा वीड़ा ना हो, और थोड़ा सा अगर हम इसको मतलब अच्छे से भाप में पका लें। तो मैंने अच्छे से गोभी को धो दिया था और फिर इसको एक भाप लगा दी। और भाप लगाने के बाद पानी ठंडा करके फिर जो है मैंने ये एक एक फूल करके कस लिया, क्योंकि फूल मोटा मोटा कसा मतलब करा हुआ है, तोड़ा हुआ है या काटा हुआ जैसा भी है, तो अच्छे से आसानी से घिस जाता है। और छोटे वाले से भी आसानी से कर सकते हो, जैसा भी आपके पास में है, जैसा भी यूज करना है आप कर सकते हो। तो देखिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। और गोभी के पराठे भी दोनों तरीके से बनते हैं। ये भी इसकी पिट्ठी को थोड़ा सा मतलब किसी उसमें रख के कढ़ाई में या छोटे फ्राई पैन वगैरह में रख के उसी में ही नमक मिर्च मसाला बना के डाल के और उसी को अच्छे से मतलब थोड़ा सा यह कि जो उसका पानी वानी होता है और इसमें थोड़ा सा करारा बना जाता है। लेकिन मुझे झंझटबाजी लगती है। जैसे मैंने एक बार मूली के पराठे बनाए थे तो सेम उसी तरीके से। तो अगर आपको देखना हो किस तरीके से तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वो वाला जिसमें मैंने मूली के बनाए थे उस तरीके से। तो बस इसी तरीके से देखिए इसको करना है। और बस जितना भी अपने परिवार के अकॉर्डिंग जितने भी गोभी आपको कसनी है कस लीजिए। और उसके बाद जो है फिर उसमें उसी के हिसाब से मसाले वगैरह जो भी डालने हैं वो डाल दीजिएगा। बस इसको अच्छे से इसी तरीके से कस लो, जितना भी अपनी फैमिली है जो इतना भी हिसाब से है। और मैं भी ये सोच रही थी, मैंने कहा जितनी गोभी मैंने काटी है उसको उसी हिसाब से करती चली जाऊँ, क्योंकि जो है फिर अगर ये बच भी जाता है तो काम आ जाता है। क्योंकि कभी भी बना लो, जब रखा रहता है बनाने के लिए तो फिर कभी भी हम बना सकते हैं इसको। तो बस मैंने कहा चलो कस ही रही हूँ तो इसको सारा ही कस लेती हूँ। और बस इसको सारा कर रही थी। और उसके साथ साथ फिर जो है बेटे को जाना है आज बाहर कहीं घूमने वूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो उसको पहले आज समय से पहले खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चा एकदम ये हैवी हो जाता है खाने के लिए। अगर 2-3 घंटे पहले खाना वाना खा लेते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी है थोड़ा सा आराम से रहता है। एकदम जाकर मतलब फिर खाओ और फिर एकदम बाहर चले जाओ तो भी फिर थोड़ी परेशानी होती है। बस मैंने इसको अच्छे से इसमें डाल दिया है नमक मिर्च हल्दी, जो भी चीज़ आप डालना चाहते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अजवाइन डाल लो, मैं तो अजवाइन डाल ही लेती हूँ, आपको पता ही है अजवाइन ज़्यादा यूज करती हूँ। अजवाइन जीरा, और इसमें हरा धनिया डालना मैं भूल गई थी, तो हरा धनिया कुछ भी डाल सकते हैं आप जो भी आपको पसंद है। तो बस इसमें मैंने सभी चीज़ें डाल दी है और सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। और इसको इतना अच्छे से निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें इतना पानी नहीं है। मैंने अगर पानी हो तो निचोड़ सकते हैं इसमें, लेकिन पानी नहीं है। मैंने अच्छे से इसको मतलब वो किया हुआ था। और अब चम्मच से कर तो रही हूँ, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि जब तक इन सब चीज़ों को हाथ से ना करो ना तब तक ये चीज़ें अच्छे से होती ही नहीं है। और फिर मैंने सारा मिला लिया था अच्छे से, ये सब कुछ इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ मिल गया था। तो बेटा ज़रा सा नमक मिर्च वगैरह कम ही खाता है, तो मैंने कहा चलो फिर ऐसा है अपने लिए बाद में डाल लूँगी, पहले इसके लिए बना देती हूँ और फिर अपने हिसाब से फिर अपने लिए डाल दूँगी बाद में मिर्च वगैरह जो भी मुझे डालना है। और बस कर दिया था ये सारा पेस्ट तैयार। और अब बनाने लग चलती हूँ मैं पराठों को कि कैसे करके बनाते हैं, वही सेम तरीका होता है। और देखिए अब मैंने लास्ट में लगा ही लिया हाथ, क्योंकि उसमें अच्छे से ना मैश नहीं हो पा रहा था। और जब मैश नहीं हो पाता है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि मतलब किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। और बस ये अच्छे से कर दिया है। और देखिए ये देखिए गोभी वगैरह जो भी थोड़ी बहुत अगर रह गई है मोटी वगैरह तो उसको भी हाथ से मसल दो। और सारा कुछ इसमें मैं डाल दिया है। बस अब मैं बनाने लगती हूँ रोटी। तो
बस इसी तरीके से मैंने कहा चलो एक यहाँ पर कैमरा सेट करके फिर यहीं पर से करती हूँ, क्योंकि वैसे लगाऊंगी तो फिर दिखाई नहीं देगा। और बस वही उसी तरीके से एक रोटी बेलनी है थोड़ी सी, और फिर उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग, किसी को ज़्यादा मतलब मसाला पसंद होता है, मतलब गोभी वगैरह ज़्यादा डालते हैं, किसी को कम पसंद होता है। तो मेरे बेटे को भी खैर कम ही पसंद है। तो बस उसी हिसाब से डाल लेना है। किसी को 1 चम्मच डालना है, किसी को 2 चम्मच डालना है, और किसी को बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं तो बहुत अच्छे से भर के बनाती हूँ अपने लिए, उसमें तो आटा कम होता है और ये सामान ज़्यादा होता है। तो बस ये बेल ली देखिए मैंने रोटी, और इसी में मतलब मैं 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीबन रखूँगी, क्योंकि बेटे को ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर वो चिड़चिड़बाजी करता है। बस इसी में इसी चम्मच से जो है, क्योंकि ये इतना गीला नहीं होता है जैसे मूली के पराठे में होता है ना, तो वो वैसे इस तरीके से गीला नहीं होता है। तो मैंने इसमें डाल लिया था 2 चम्मच के करीबन में डाल लिया था। बस इसको इसी तरीके से कर लो अच्छे से। और थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि इसको ना थोड़ा सा अपने हाथ से ही कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर हम बेलन चला देते हैं इसके ऊपर तो जल्दी फूटने का डर रहता है इसका। तो इस तरीके से अगर हम इसको हाथ से थोड़ी देर कर लेते हैं तो उसके बाद ये बेलन से भी नहीं, मतलब इसमें से बाहर नहीं निकलता। तो ये अपने आवश्यकता के अनुसार है कि आपने उसमें कितना डाला है, क्या डाला है। तो बस ये मिल गई है रोटी फर्स्ट, देखिए पराठा। और इसी तरीके से सारे पराठे बनने हैं। और फिर भी इतना करने के बावजूद भी ना थोड़ा सा ये मतलब हो गया, क्योंकि हो ही जाता है, क्योंकि गोभी में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा दरदरी टाइप की सी होती है, इसमें काफ़ी टुकड़े भी जो है गोभी के आ जाते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े। तो देखिए पराठा कितना बढ़िया लग रहा है। और ये मैं बना रही हूँ तेल से ही, क्योंकि खांसी भी बेटे को हो रही है। और तेल मेरा हमेशा गरम किया हुआ रहता है, गरम करके ठंडा करके ही मैं रखती हूँ, तो उसी को यूज करती हूँ। और ये घर पे निकली हुई सरसों है, तो इसलिए नुकसान भी नहीं करती है। पीली सरसों जो है, आप देख भी रहे होंगे तेल का कलर क्या है। और देखिए पराठा कितना फर्स्ट क्लास बन रहा है। और ऐसे ही मतलब पराठे ज़्यादातर मैं तेल के ही बनाती हूँ, घी के कम बनाती हूँ। क्योंकि घी का बस यही रहता है कि घी बेटे को जो है ना, ऊपर से रोटी, जैसे अभी पराठा बनाया है तो उसके ऊपर से घी रख के ज़रूर चाहिए, बिल्कुल तर्रम तर। अब लेकिन वैसे करके बनाओ, घी का बनाओ तो फिर वो थोड़ा सा वेस्ट ही होता है। तो देखिए तैयार हो गया पराठा। और मैं इसको बोल रही थी कि गरम गरम खा लेगा, और क्योंकि चाय भी मैंने बनने रख दी थी, तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। आजकल ठंड लगती है, अचार वचार के साथ खाने में ठंडा 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 सा लगता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं कि इसी के साथ खा लेते हैं, चाय के साथ ही। और सर्दियों में तो बस यही काम रहता है हम लोगों का कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पराठे खाए जाते हैं। साग सब्जी का यूज इसी तरीके से हो जाता है, सभी सब्जियों का ज़्यादातर कर सकते हैं हम इस तरीके से। कई लोग गाजर के वगैरह का भी बनाते हैं, गाजर के बना लो, कद्दूकस करके, या आप हरे पत्तों की सब्जियों के बना लो। मैं तो सभी चीज़ों के बना सकती हूँ। तो इस तरीके से देखिए पराठा बिल्कुल करारा और बहुत बढ़िया मतलब सीखा है। और गोभी भी बड़ी अच्छी सी लगती है इसके अंदर भरी हुई। और देखिए मैंने अच्छे से इसको पूरे अच्छे से सेका है, क्योंकि अच्छे से ना मैंने पहले क्या करा था कि तवा अच्छे से गर्म नहीं हो रखा था, तो मैंने डाल दिया था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। और अब मैं बना रही हूँ, यहाँ पे रखी है चाय, और जो है यहाँ पर मैंने कर दी थी गैस, अब गैस तेज। और अब बना रही थी मैं फटाफट से, क्योंकि वो बात करते करते, आप लोगों से बात करते करते गैस तेज़ नहीं कर रही थी, तो वो बहुत हल्की गैस में बना। तो इसी तरीके से सारे पराठे मैं बना लेती हूँ। उसको बीच में बस ये है कि 1-2 पराठे बनने के बाद मैं उसको कह दूँगी कि जैसे कि ले जा खाना, तो वो ले जाएगा। बाकी मैं सारे बना के रख दूँगी, क्योंकि अब मेरे बस की नहीं है बार बार, क्योंकि उसकी पैकिंग वैकिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो फिर बार बार इधर उधर रसोई में आना फिर सही नहीं है। तो बस इसी करके मैंने जो है सभी पराठे मतलब बनाने लगी थी। और जिसको भी खाने हैं भैया खा लो गरम गरम। और बन गई थी यहाँ पे चाय। फिर मैंने उससे कहा कि भैया आओ चाय ले जाओ, अपनी पराठा ले जाओ। पराठा भी तैयार हो गया है, चाय भी तैयार हो गई है। तो कहने लगा ठीक है मम्मा मैं आ रहा हूँ। तो बस यही रहता है, बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो मन भी उदास हो जाता है कि कैसे कैसे मतलब हम लोग रहेंगे। रहते तो हैं ही, चले जाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब बहुत टाइम से, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से बच्चे बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक ही नज़दीक हैं, बिल्कुल कहीं मतलब जा नहीं रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे, तो 24 घंटे अपने पास में हैं। तो जब बच्चे थोड़ा सा अब बड़े भी हो गए हैं, अब कहीं भेजें ना, तो फिर बच्चों को रहता है कि पता नहीं क्या मम्मी बिल्कुल कहीं जाने नहीं देती है, कहीं आने नहीं देती है। तो इसी करके मैंने दिल पे मतलब थोड़ा मजबूत करके कहा कि चलो घूम ही आओ, कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो बस दोस्त थे सब, काफ़ी हर साल जाते हैं, मैं इसको कभी भी नहीं भेजती थी। तो मैंने कहा चलो इस बार चला जा, कोई बात नहीं।
तो बस पराठे हो रहे हैं तैयार। और आज आपकी वीडियो हो गई है लंबी, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो प्लीज़ बोर मत होइएगा। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ देखिए, बिल्कुल मैं ज़्यादा टाइम, इतना टाइम जितना टाइम लग रहा है ना आपसे बात करने में, इतने ही टाइम में मेरे पराठे वगैरह बन जाते हैं। 10-15 मिनट सारे लगते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें तैयार होती है। तो सब चीज़ें तैयार होती हैं, तो सभी चीज़ों को तैयारी होने के बावजूद जब बनाते हैं तो फिर कुछ इतना टाइम लगता नहीं है। बस ये पराठा भी तैयार हो गया और चाय भी तैयार हो गई। बाबूजी से कहा मैंने, भैया से कहा कि मैंने कहा भैया आके ले जाओ रोटी, और क्योंकि बार बार गैस कम करते हैं और तेज़ करते हैं ना, तो जलने का डर भी रहता है इनका पराठों का। तो फिर इतनी मेहनत से बनाते हैं तो कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से देखिए आटा भी है और उसका वो भी बना हुआ है गोभी का, और यहाँ पराठे भी तैयार हो गए हैं। बेटे से कहा मैंने आके ले जा। और देखो धनिया ऐसे ही कटा रह गया, धनिया डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए डाल लूँगी। तो ये है मेरा बेटा, आप लोगों को देख के बोल रहा है हाय। तो तो बच्चे बहुत कैमरे के सामने कम आना पसंद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बन गए हैं सारे पराठे, और मैंने अपने लिए बाद में 2 पराठे ऐसे बनाए जिसमें खूब सारा धनिया डाला है। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म पराठे खा लीजिएगा। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और जो पुराने लोग हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और ये देखिए धनिया के पराठे। तो ओके बाय, मिलते हैं अगले